मेरा 45 डेज में 25% मेरा ईएमआई रिडक्शन हो चुका है सर। और वाह। सबसे मजे की बात है, जो ईएमआई रिडक्शन हुआ है वो मेरे इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट हो गया है। जो सोल्यूशन हम्म मतलब मैं आपकी कम्युनिटी में जुड़ने के बाद में जो मुझे मिला है, तो वो जो हम्म। चेंजेस जो आती है ना सर, जो चेंजेस आया है मेरे लाइफ में, और जो भी मैंने डिसीजन लिया है, आपके वन टू वन के कारण से हुआ है सर। पहले मुझे ऐसा हाँ लगता था यार मैं पैसा कमा रहा हूँ, मेरा पैसा कहाँ जाता था, कहाँ जा रहा है, हाँ। लेकिन अब मुझे पता चलता है कि वो जब मैं ट्रैक को देखता हूँ कि हाँ मैंने इस मंथ ये किया। सेमिनार का जो हो रहा था कि जब मैंने हम्म अपने जैसे कुछ लोगों को देखा, और हम्म तो मुझे विश्वास है, मेरे को कॉन्फिडेंस है कि जब इनका हो सकता है तो हम्म डेफिनेटली डैम श्योर है कि मैं तो इनसे और अच्छा हूं, तो मैं और हूं, बहुत अच्छा हो सकता है करके। कि मैं अगर कभी खुदा ना खास्ता कभी कुछ होता हूँ तो मेरी वाइफ और मेरी बच्ची उस चीज को सरवाइव नहीं करेगी कि आपने इतना अच्छा प्लान करके मेरे वो दिया है इंश्योरेंस का सर। मतलब मेरा वो उसको बोल नहीं पा रहा हूँ, लेकिन बहुत सारा चेंजेस आ गया सर मेरे लाइफ में। सिर्फ यही चीज करने से बहुत सारा डिफरेंस आ गया सर, पहले से और अभी। इफ आई कैन डू इट, देन यू कैन आल्सो डू इट। यस। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू येट अनदर सक्सेस इंटरव्यू। आज है मेरे साथ पुनेश्वर वर्मा जो अपनी जर्नी शेयर करेंगे कम्युनिटी में आने के बाद। तो पुनेश्वर जी, वेलकम है आपका इस कॉल में। थैंक यू सर। पुनेश्वर जी, अपने बारे में थोड़ा बताइए, आप कहाँ से हैं, क्या करते हैं। मेरा नाम पुनेश्वर कुमार वर्मा है, और मैं छत्तीसगढ़ डिस्ट्रिक्ट दुर्ग से बिलोंग करता हूँ सर। और मैं अभी सीमेंट कंपनी में प्राइवेट जॉब करता हूँ, और मैं एज ए डिप्टी मैनेजर वर्क कर रहा हूँ सर सीमेंट कंपनी में। परफेक्ट। एंड कौन कौन है आपकी फैमिली में। मेरी फैमिली में सर मेरी वाइफ है, 10 इयर्स की मेरी बच्ची है। हम तीनों लोग ही साथ में रहते हैं। और देन मेरे फादर जो है वो दूसरी जगह में रहते हैं, वो मेरे पर ही डिपेंडेंट है, हम लोग साथ, वो लेकिन अलग जगह में रहते हैं सर। ओके ओके। सो क्या एक रीज़न था जो आपने सोचा कि ना नहीं, अभी कुछ ना कुछ रीज़न है कि मुझे अब कम्युनिटी ज्वाइन करनी चाहिए, मुझे इन सब चीज़ों पे फोकस करना चाहिए, मे बी फाइनेंशियल थिंग्स पे। कोई एक रीज़न था कोई जो आप शेयर करना चाहोगे। यस सर, यस सर। एक्चुअल में क्या हो रहा था सर, एज बढ़ते जा रही थी, अभी मैं 42 इयर्स का हूँ। लेकिन माइंड में कभी ना कभी आता था कि हम लोग पैसा तो कमा रहे हैं, ठीक कमा रहे हैं, लेकिन वो सही ढंग से रुकता नहीं है। मतलब पैसा कमाए जा रहे हैं और वो जा कर रहा है, ये समझ नहीं आता था। और दूसरा चीज क्या है, कोई रिटायरमेंट के लिए कोई प्लानिंग नहीं था। पैसा भी जमा कर रहे हैं तो वो पता नहीं चल रहा है कि हम सही दे रहे, सही जगह में सही चीजों के लिए जमा कर रहे हैं कि नहीं करके। इमरजेंसी फंड हमारे पास में, मेरे पास में नॉर्मली नहीं था। तो मुझे कहीं ना कहीं वो खटक रहे थे, और जैसे जैसे एज बढ़ते जा रहा था सर, तो अभी 3-4 मंथ पहले मुझे एकदम लगने लगा कि मैं क्या करूंगा बाद में, मेरे साथ क्या होगा। तो मुझे वो चीज़ बहुत ज़्यादा हर्ट की सर। देन मैंने इसलिए कम्युनिटी जॉइन किया कि सर मुझे वो सॉल्यूशन चाहिए था कि मेरे लाइफ में मेरे गोल को अचीव करने के लिए कोई हो सर। सो बेसिकली मुझे एक चीज़ जो अच्छी समझ में आती है कि आपके पास शायद अंडरस्टैंडिंग ऑलरेडी थी कि ये सारी चीज़ें मिसिंग है एंड मुझे उसको सही करना है, बट वो पाथ नहीं था। दैट इज़ द रीज़न आपने बोला कि यू रिक्वायर सम हेल्प। एम आई करेक्ट। सर, यस सर, यस सर। ओके ओके। एंड लाइक बहुत सारी चीज़ें आपने ज़िंदगी में पहले भी ट्राई करी होंगी, एज यू आर इन 40s राइट नाउ। तो बहुत सारे फियर्स या डाउट्स रहते हैं हमारे दिमाग में कि ये चीज़ मैं करने जा रहा हूँ, इसका इम्पैक्ट क्या होगा, अच्छा होगा बुरा होगा। तो आपके ऐसे कुछ डाउट्स आपके दिमाग में भी रहे होंगे। एक्चुअल में सर मैंने इससे पहले करीबन 1 साल पहले मैंने इस चीज़ को ट्राई किया था, और किसी का यूट्यूब और फेसबुक में देख के मैंने उसको ट्राई किया। बट मैंने ले तो लिया उसको करने के लिए, मतलब कि वो मेरा हेल्प कर देंगे। बट क्या होता है सर, हम नौकरी करते हैं, जॉब में रहते हैं, तो हम समय दे नहीं पाते सब चीज़ों के लिए। तो उस टाइप का सॉल्यूशन मुझे वो नहीं मिल पाया सर। जो सॉल्यूशन हम्म मतलब मैं आपकी कम्युनिटी में जुड़ने के बाद में जो मुझे मिला है, जैसे कि आप वन हम्म टू वन देते हैं, वो नॉर्मली कोई नहीं देता है सर। तो वो जो चेंजेस जो आती है ना सर, जो चेंजेस आया है मेरे लाइफ में, और जो भी मैंने डिसीजन लिया है, आपके वन टू वन के कारण से हुआ है सर वो। कि हाँ, क्योंकि नाइस आप केयर गुड। करते हैं, वन टू वन में सुनते हैं चीज़ों को कि आप कैसे कर सकते हो, क्या कर सकते हो। देन वो जब हम एक्शन लेते हैं तो वो रिजल्ट आता है सर, वो सबसे अच्छा चीज़ है सर। मुझे इसीलिए वो पुराना है, और इसमें बीच में डर लगता था कि मैंने ऑलरेडी एक जगह पैसा दिया हुआ है और मैं उसमें कर पाऊँ कि नहीं। तो मुझे कुछ चीज़ मिला, बट वो मैं उस चीज़ का वहाँ तक नहीं पहुँच पाया। तो सर मुझे वो फ़ियर था, लेकिन मैंने सोचा कि एक बार और चांस लेना चाहिए, और मैंने चांस लिया सर। लेकिन मुझे वो जो आपसे मिलना था वो मुझे 150%, मुझे 150% उसका रिटर्न मिला है सर। तो थैंक यू सो ओके। मच सर। नाइस नाइस, थैंक यू सो मच फॉर दैट। तो व्हाट डू यू थिंक वाज द मिसिंग फैक्टर। आपने जैसे बोला आपने ऑलरेडी कुछ चीज़ें ट्राई करी थी, उसमें मिसिंग फैक्टर क्या था जो आपको लगता है यहाँ पे वो मीटअप हो पाया। एक्चुअली सर उनके भी कोर्सेज चलते हैं,
बट वो कनेक्ट नहीं कर पाते और देन हमको वो समझ नहीं आ पाता, कुछ को समझ आता होगा, कुछ को नहीं आता होगा। और मैंने आपको बताया सर कि जॉब में उतना नहीं मिल पाता। तो हम्म, और वो सबसे जो अलग चीज़ करती है सर, वो आपका 1 टू 1 है सर। जो आप समय देते हैं 1 से डेढ़ घंटा, 2 से 3 बार 1 टू 1 करते हैं कि नहीं आपको अब ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। फिर आप उसको बनाते देते हैं प्रॉपर कि इसमें एक्शन लिए कि नहीं लिया और एक्शन साथ में आप करवाते हैं। हम्म, वो चीज़ हम्म, इतना अच्छा है सर कि उसके कारण से फिर हम्म, सेकंड स्टेप में फिर आपने 1 टू 1 किया, जिससे मेरे हम्म। ईएमआई में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा। तो वो सबसे सब चीज़ें से सबसे ज़्यादा अलग जो करती है सर, ये 1 टू 1 है सर, जो मुझे स्टेप मुझे बाय बहुत ज़्यादा स्टेप हमारा अप्रोच आपको हेल्प कर रहा है, दैट इज यस व्हाट सर, यू यस वांट सर, टू यस शेयर। सर, यस एंड सर, हाँ, यस। मैं आपके पीछे लग जाता हूँ कि अभी ये हुआ कि नहीं हुआ। यस सर, यस सर। आप मैसेज भी करते रहते हैं, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ करके। राइट राइट राइट। बिकॉज आई अंडरस्टैंड, वो छोटी छोटी चीज़ें हैं, कई बार हम चीज़ों में बिजी हो जाते हैं, हम भूल जाते हैं, बट वो छोटी छोटी चीज़ें बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं लाइफ में। यस एंड सर। एक और सवाल जो मेरे दिमाग में आता है, जो मैक्सिमम लोग सोचते हैं कि लाइक हम कहीं पे जा रहे हैं तो सही होगा नहीं होगा, देर आर मल्टीपल क्वेश्चन जो दिमाग में आते हैं। तो क्या एक चीज़ थी जो आपको प्रोसेस पे ट्रस्ट करने पे हेल्प करी, लाइक कि मुझे स्टार्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बहुत सारे डाउट्स रहते हैं, तो आपने उस प्रोसेस पे ट्रस्ट करने के लिए कैसा सोचा कि हाँ ये ट्रस्ट कर सकता हूँ यहाँ पे? सर मेरे साथ एक चीज़ बहुत अच्छा हुआ कि जब मैंने आपकी कम्युनिटी को ज्वाइन किया, देन हम्म, आप जब फर्स्ट टाइम मेरा 1 टू 1 किए तो देन जस्ट उसके बाद आपका एक सेमिनार था। उसमें हम्म, आपने बोला कि नहीं पुनेश्वर, पुनेश्वर तुम आओ एक बार देखो वहाँ पर। जस्ट मैं वहाँ पर गया ना सर, तो हम्म, वहाँ पर जो उसको अटेंड करने के बाद में जो मेरे लाइफ में चेंजेस आए, मैं बहुत कुछ से डरता था, बहुत सारी चीज़ों से। तो सिर्फ फाइनेंशियली नहीं सर, मेरे लाइफ में और भी बहुत सारी चीज़ चेंजेस आना चालू हुआ। फिर आपका एक बहुत अच्छा था सर कि वेल्थ शीट को ना, तो सबसे बड़ा पहला एक्शन था कि वेल्थ शीट मैंने बनाया, आपके साथ शेयर किया। देन मंथ टू मंथ मैंने वो अब ट्रैक करना चालू कर रहा हूँ। तो अब मुझे वाह, पता चलता है कि मेरे पैसे एक्चुअली में कहाँ जा रहे हैं। पहले मुझे हाँ, ऐसा लगता था यार मैं पैसा कमा रहा हूँ, मेरा पैसा कहाँ जाता था? कहाँ जा रहा है? हाँ, लेकिन अब मुझे पता चलता है कि वो जब मैं ट्रैक को देखता हूँ कि हाँ, मैंने इस मंथ ये किया, तो वो मेरे लिए ना सर अभी तक का मतलब अब पता नहीं ये शायद मैं 30 के एज में मुझे अगर मिलता तो मैं और कहीं होता, बट कोई दिक्कत नहीं है सर, लेट आए दुरुस्त आए। वो चीज़ है जो ट्रैकिंग कर रहा हूँ मैं, वो मेरे लाइफ के लिए बहुत ही अच्छा चीज़ है। मुझे पता चलता है कि मेरा पैसा कहाँ जा रहा है और हाँ, मैं किस पे उस पैसे को हटा के किस पे डाल सकता हूँ। तो हाँ। वो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है सर, बहुत परफेक्ट, ज़बरदस्त चीज़ है। परफेक्ट। तो हर महीने आप ट्रैक कर रहे हो एंड यू आर सीइंग द ग्रोथ एवरी मंथ, सो यस दैट सर, इज यस सर। व्हाट इज द मेजर थिंग, राइट? दैट्स ग्रेट। थैंक यू। सो वुड यू लाइक टू शेयर कि क्या एक रिजल्ट है जो आपने अचीव किया है, या उससे पहले ये वाला क्वेश्चन के बाद मे बी आई विल आस्क यू दैट, क्या एक रिजल्ट है जो आपने अचीव किया, मे बी अपने ईएमआईज में कितना आपका रिडक्शन आप देख पाते हो, सर मेरा जो ईएमआई है एंड क्योंकि टाइम के साथ में कितना टाइम हाँ, आपको लगा, यू यस कैन सर। शेयर दैट ऑल्सो। तो मैं किसी भी नॉर्मली क्या होता था, मैं इन्वेस्टमेंट तो कर रहा था कहीं न कहीं, बट कभी भी कुछ भी ज़रूरत पड़ता था तो मैं ईएमआई में उसको कंप्लीट करता था। बट आपसे जब 1 टू 1 में आया तो सर मेरा 45 डेज़ में 25% मेरा ईएमआई रिडक्शन हो चुका है सर। और सबसे मज़े की बात है जो ईएमआई रिडक्शन हुआ है, वो मेरे इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट हो गया है। तो हाँ, कहीं न कहीं वो पैसा अब मेरे लिए सर वर्क करेगा। मैं पहले किसी और को दे रहा था, लेकिन आपके गाइडेंस से सर ये फ़ायदा हुआ कि मेरा वो पैसा अब इन्वेस्टमेंट में जा रहा है, तो कहीं न कहीं वो मेरा बहुत अच्छा कॉर्पस तैयार करेगा सर। तो परफेक्ट, परफेक्ट। यस सर 25% मेरा ईएमआई रिडक्शन हुआ है। दैट ग्रेट। तो यही मैं सबको बोलता हूँ कि सबसे इजी तरीका जो आज के टाइम में कैश फ्लो जनरेट करने का है, वो आपकी ईएमआई रिड्यूस करना है। मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम ऐड करने में टाइम लगेगा, बट जो चीज़ें ऑलरेडी हैं आपके पास, सबसे बड़ी ईएमआईज, उसको ऑप्टिमाइज कर दोगे तो वो एक 25% एवरी मंथ आएगा, राइट? ऐसा नहीं है कि एक महीने के लिए आया, यस सर, यस अगले सर। 3-4 साल 5 साल जब तक आपकी ईएमआई रहनी थी तब तक वो आने वाला है। तो दैट इज द राइट, बिगेस्ट थिंग। यस सर। एंड जब आप बोल रहे थे ऑफलाइन इवेंट में जब आप आए थे तो आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी, तो आप उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट 1-2 चीज़ें शेयर करना चाहते हो, लाइक जो आपका माइंडसेट शिफ्ट किया? सर वो जो ऑरा जो रहता है ना सर, वो सेमिनार का जो ऑरा था कि जब मैंने हम्म, अपने जैसे कुछ लोगों को देखा और हम्म, हम्म, मैं तो बहुत अच्छे जगह पे हूँ, बहुत सारे लोग को देखा जो बहुत वो थे, तो मुझे विश्वास आया, मेरे को कॉन्फिडेंस आया कि जब इनका हो सकता है, तो डेफिनेटली डैम श्योर है कि मैं तो इनसे और अच्छा हूँ, तो मैं और बहुत अच्छा हो सकता है करके। तो वो जो हाँ, कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ ना सर, देन हाँ, उसके बाद जब मैं वापस आया तो आप अपनी कम्युनिटी आपकी कम्युनिटी से सर एक मॉर्निंग क्लब करके चलता है मॉर्निंग में। राइट, मैं इसको बोल नहीं सकता सर, बयान नहीं कर सकता कि मैं जिस चीज़ को 22 ईयर से सोच रहा था कि मैं अब इसको करूँगा, करूँगा, करूँगा,
बट वो मॉर्निंग क्लब का जो 6:30 को हमारा जो मॉर्निंग क्लब रहता है उसकी कमाल है कि मैं अब सवेरे 5 को उठता हूँ, मेरे 2 चीज़ें ऑलरेडी हो जाते हैं मॉर्निंग क्लब तक, फिर उसके बाद में पूरे मेरे एक्टिविटीज़ हो जाते हैं हर दिन के। तो वो जो मेरा नाइस। अचीवमेंट है सर, मेरा सबसे बेस्ट अचीवमेंट अगर बोलो वो जो मॉर्निंग क्लब है सर, जिसके कारण से मैं अपने लाइफ को जो सोचता था वो चेंज नहीं कर पा रहा था, अब वो चेंज हो गया सर। तो वाओ! मेरे लिए मैं उसको ना सर वर्ड में वो नहीं कर सकता कि जो आई कैन खुशी मुझे अंडरस्टैंड। मॉर्निंग क्लब के कारण से होती है ना, वो मैं बता नहीं सकता सर, उसको वर्ड में मैं बयान नहीं कर सकता। राइट, एंड आई थिंक, आई एम श्योर जब आप मॉर्निंग क्लब अटेंड करते होगे तो उसके बाद एक अलग एनर्जी रहती होगी थ्रू आउट डे, राइट, एंड राइट लाइक सर, राइट। एक अलग कमिटमेंट आता होगा लाइफ में। एंड जब हम वन टू वन की बात कर रहे थे तो वुड यू लाइक टू शेयर कि कितना टाइम हमें लगा हुआ है इस पूरे प्रोसेस में, मतलब हमने कितनी बार बात करी होगी? एंड सो इट्स लाइक कई बार ऐसा होता है कि लोगों को लगता है कि यार ये तो बहुत बड़ा इशू है, इसमें बहुत टाइम लगा होगा, बहुत डिस्कशंस हुए होंगे। तो वुड यू लाइक टू शेयर कि कितना कितना टाइम लगा था हमको, साथ में हमने कितने वन टू वंस किए होंगे इसमें? सर हमारा 1 वीक में ही 1 एंड हाफ वीक में ही फर्स्ट 1 टू 1 हो गया था और उसमें जो आपने बताया था सर कुछ-कुछ चीज़ों को, वो टेक्निकली के कारण से थोड़ा-सा लेट हो गया, नहीं तो अदरवाइज़ वो और फ़ास्ट होता। मतलब जो मैंने एक्शन लेना चालू किया और देन वो एक्शन अब मेरे उस पे दिखने भी लगा है सर, अकाउंट में और सब चीज़ों में दिखने लगा है, तो बहुत फ़ास्ट हुआ। देन जैसे आपको मैंने बताया कि सर ये वाला एक्शन हो गया, तो आपने सेकंड 1 टू 1 कर लिया कि मेरे फाइनेंशियल के लिए। तो सर मैं एक इंसिडेंट आपको शेयर करना चाहूँगा। रिसेंट में मैं जहाँ जॉब करता हूँ, तो मेरे बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर लोग से मुलाकात होती है, तो अभी रिसेंट में एक मेरे परिचित के कॉन्ट्रैक्टर्स का अचानक से सडनली डेथ हो गया। तो अच्छा। वो मेरे को जो रियलाइज़ हुआ सर, मतलब कि मैंने उसको सामने से देखा और वो बहुत यंग था, उनके फैमिली की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर में थी। तो हुँ, मैंने रियलाइज़ किया सर कि आपने जो सेकंड 1 टू 1 में सबसे नहीं सॉरी नहीं फर्स्ट 1 टू 1 में ही सबसे प्रायोरिटी में आपने ये बोला था कि नहीं पुनेश्वर आपको क्रिटिकल इलनेस और टर्म प्लान। मेरे हुँ, पास टर्म प्लान थे बट मतलब उतने ज़्यादा नहीं थे जो आप मेरे लिए वो किए कि नहीं आपके सैलरी के हिसाब से इतना टर्म प्लान होना चाहिए और क्रिटिकल इलनेस का जो आपने दिलवाया सर, मुझे उसका हुँ, आइडिया ही नहीं था कि ये होता है हुँ, करके, बट मैंने हुँ, उसको लिया। देन मैं जब उस दिन गया तो वो लगा सर अंदर से कि हाँ, मुझे वो कॉन्फिडेंस आया कि हाँ, कि मैं अगर कभी खुदा ना खास्ता कभी कुछ होता हूँ, तो मेरी वाइफ और मेरी बच्ची उस चीज़ को सर्वाइव नहीं करेगी कि आपने इतना अच्छा प्लान करके मेरे वो दिया है इंश्योरेंस का सर। वो मेरे को बहुत अच्छा लगता है सर, मैं बहुत अच्छा फ़ील करता हूँ कि आज के डेट में कि हुँ, अरे यार, आप अपना काम करो, रिलैक्स हो जाओ इस टाइप पे। राइट। सेकंड एक चीज़ मुझे इमरजेंसी फंड का बहुत वो लगता था कि मेरे पास इमरजेंसी फंड नहीं होते थे, मैं जो जमा रहता था उसी से निकाल के इमरजेंसी वो कर रहा था, तो आपने इमरजेंसी फंड क्रिएट किया सर। तो वो मेरे लिए एक अनदर अचीवमेंट है कि आपने उस मैनेज किया है इमरजेंसी फंड को, तो मुझे अब जो फ़ियर आता था ना सर कि अब ऐसा हो जाएगा तो फिर अचानक से कभी कुछ हुआ है या जैसे कोरोना आया था तो कुछ हो जाएगा। तो मेरे लिए आपने वो इमरजेंसी फंड भी क्रिएट कर दिया इतना अच्छा-सा और साथ ही साथ सर आपने जो इन्वेस्टमेंट मेरा वो किया है सर, वो हुँ, बहुत ही प्यारा है सर। मैं हुँ, एसआईपी और ये सब चीज़ करता था लेकिन प्रॉपर वे में नहीं कर पाता था। बट आपने जो लाइन अप किया सर मेरे उसके लिए, तो मेरा एक गोल रिटायरमेंट के लिए भी हो गया, मेरी बच्ची की एजुकेशन के लिए भी उसको प्रॉपर कर दिए, फिर मैरिज के लिए भी। तो मैं अब ऐसा लगता है कि सर बस अब मेरे को इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है और मैं 95% चीज़ों से हट गया हूँ। हुँ, अब मुझे हुँ, एज़ अ हुँ। डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा, तो उसके लिए थैंक यू सो मच सर कि आपने इतनी अच्छी हेल्प की मेरे लिए। थैंक यू सो मच। सो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग जो मुझे रियलाइज़ होती है इस पूरे प्रोसेस में, जो मैंने सोचा था इज़ लाइक कि जब इंसान की ईएमआईज़ कम हो जाएँगी, इंश्योरेंसेस प्लान रहेंगे, इमरजेंसी फॉर कॉर्पस बन जाएगा, इन्वेस्टमेंट्स प्रॉपर्ली होंगे फ्यूचर के गोल्स के लिए, तो एक इंसान एक चैन की नींद सो पाएगा। आपको ऐसा यस सर। लगता है, ऐसे फ़ील होता है? बहुत, बहुत अच्छा फ़ील होता है सर। मैं मतलब अभी कुछ ज़्यादा ही अच्छा फ़ील करने लगा और वो जो कॉन्फिडेंस लेवल आता है ना सर, जो हुँ, कॉन्फिडेंस बात करने में और हर चीज़ में कि नहीं यार, वो है और हुँ, बहुत लोगों को तो चीज़ पता ही नहीं रहता। बट हम लोग हुँ, उससे भीड़ से अलग हो जाते हैं और वो एकदम रिलैक्स महसूस करता है सर। यही माइंड का जो पीस होता है ना सर, वो सबसे प्यारा लगता है कि मैं राइट। अब रिलैक्स हूँ। एंड माइंड के पीस के कारण आप शायद बहुत सारी चीज़ें अभी, जैसे आप आपसे मैं बात करता हूँ, कई बार तो आपने भी शेयर किया है को आप कुछ मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम के बारे में भी सोचने लगे हो, ऑलरेडी सीख भी रहे हो, एंड साथ में आप कुछ और सुपने भी लग जाएगा बिकॉज अभी माइंड ओपन हो गया है, उसके पास एनर्जी बचती है सही चीज़ों को फोकस करने के लिए। वुड यू लाइक टू शेयर समथिंग ऑन दैट? सर इसमें मैं वो करूँगा कि जॉब जैसा मैं कर रहा हूँ, मैं जॉब में भी पहले से ज़्यादा इफ़ेक्टिव मतलब पहले से बहुत अच्छे से करता था बट अब प्रॉपर प्लानिंग होती है कि एक माइंड का जो सेटअप है वो अब चेंज हो गया है, माइंडसेट एकदम फ्री हो गया है। तो मैं हुँ, अपने जॉब में और 110% देने लगा हूँ
और साथ ही साथ जैसे आप बोल रहे थे सर कि सेकंड के लिए, तो सेकंड के लिए उस टाइप का नहीं, बट आपके थ्रू मुझे ये लगा कि मेरी वाइफ को कुछ करवाना चाहिए करके। तो देन वो मेरी वाइफ के लिए हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि वो कुछ स्टार्ट करे, तो कहीं न कहीं उस टाइप से सेकंड सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हो जाए। वाओ, दैट्स नाइस। सो नाउ यू आर थिंकिंग, पहले हम सिर्फ ईएमआई करते थे, अभी हम ईएमआई, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस, टैक्स प्लानिंग सब कुछ करके अभी आगे बढ़ रहे हैं मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम के ऊपर भी, सो दैट हम अपने इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा पाएँ। राइट। यस सर, यस। सो आपको क्या लगता है ये सब चेंजेस जो हुए हैं इसका इम्पैक्ट आपके फाइनेंशियल, लाइक आपके पर्सनल लाइफ पे आपने कभी उसका इम्पैक्ट देखा है आपके होम में या आपके रिलेशनशिप्स में? कुछ आप चेंजेस देखते हो द वे यू एक्ट? पहले क्या होता था सर, मैं थोड़ा-सा वो हो जाता था, मतलब नर्वस हो जाता था या कुछ कहीं खर्च करता था या कुछ-कुछ सोचता था। बट अब मुझे पहले ही पता है कि कहाँ पर क्या-क्या लगना है करके। तो वो चीज़ मुझे मंथ के स्टार्टिंग में पता चल जाता है। तो वो जो आपने शीट जो आप कैलकुलेट करवाते हो, वो मतलब जो बनाए हुए हो, उससे मुझे पहले ही पता है कि कहाँ-कहाँ पर क्या-क्या खर्च होंगे और इतने बचेंगे, और एक्स्ट्रा मुझे कुछ करना है तो वो भी मेरे लिए पास प्लानिंग है। तो वो कहीं न कहीं सर वो मेरी लाइफ में बहुत अच्छा काम करता है कि मुझे टेंशन नहीं रहता कि अब मेरी बच्ची क्या बोलेगी या मेरी बच्ची बोलेगी इसको खरीदना, तो कोई दिक्कत नहीं है फिलहाल में अभी, क्योंकि वो चीज़ मेरे पास ऑलरेडी पहले से तैयार रहता है वो चीज़। नाइस, नाइस। इससे अच्छी फीलिंग क्या हो सकती है, राइट? राइट सर। तो एक क्वेश्चन जो शायद आप नहीं सोचना चाहोगे बट स्टिल आई वांट टू आस्क यू इज कि अगर आपने ये स्टेप नहीं लिया होता तो क्या लगता है क्या डिफरेंस लाइफ में रहता था? सर अगर मैं स्टेप नहीं लिया रहता तो सबसे पहले ये लगता रहता कि मेरा पैसे कहाँ जा रहे हैं, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। दूसरा, मेरे रिटायरमेंट के लिए सर अभी जो मैं जिस टाइप का रहता हूँ, जिस स्टेटस में या जिस टाइप से भी रह रहा हूँ मैं अभी, अपना जीवन वो कर रहा हूँ। बट आफ्टर 60 ईयर जब मैं जॉब से रिटायर्ड होऊँगा, तो मेरे पास पैसे कोई प्लानिंग थी। मैं पैसा तो डाल रहा था लेकिन मेरे को नहीं पता कि वो मेरा कॉर्पस तैयार कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो मतलब मैं अब उसको बोल नहीं पा रहा हूँ, लेकिन बहुत सारा चेंजेस आ गया सर मेरे लाइफ में। सिर्फ यही चीज़ करने से बहुत सारा डिफरेंस आ गया सर पहले से और अभी। और मॉर्निंग क्लब तो सर है ही, जो मेरे लाइफ में मैं जब वो 20 साल से करना चाहता था, मॉर्निंग में 5 o'clock को करना चालू कर दिया हो सर, तो मेरे लिए तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है। राइट। सो आई वुड लाइक टू आस्क यू वन मोर क्वेश्चन हियर इज कि क्या आप कहना चाहते हो उन लोगों से जो भी ये वीडियो बाद में देखने वाले हैं कि जो आज ईएमआई में स्टक हैं या अपने फाइनेंशियल स्ट्रेस में स्टक हैं, कुछ क्लैरिटी नहीं है लाइफ में, तो उनको आप क्या शेयर करना चाहते हो, क्या बोलना चाहते हो उनको? मेरा उनको यही कहना रहेगा कि एक बार आपके साथ में साथ बढ़े, और जैसे मैंने अपने लाइफ में चेंजेस किए, मतलब आया है मेरे लाइफ में चेंज, वो आपके लाइफ में भी चेंज आ सकता है। ज़रूरी नहीं है कि क्या आपको क्या प्रॉब्लम है या क्या दिक्कत है। बट यहाँ पर तो हर प्रकार की, कि मैंने सेमिनार में जाके देखा है कि मेरे मेरे से भी अलग-अलग बहुत सारे लोग थे, जो इस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे थे कि नहीं, कि आपके साथ में आने से, तो वो है कि मैं हर किसी को ये कहना चाहता हूँ कि बहुत लोग तो ऑलरेडी पैसे जमा करते हैं लेकिन उनको ये पता नहीं रहता कहाँ पर करना है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ईएमआई के उस पे फँस जाते हैं, तो वो सबसे कहना चाहता हूँ कि सर आपके साथ एक बार 1 to 1 करें, तो उनकी लाइफ ऑटोमेटिक चेंजेस हो जाएगी 1.5 से 2 महीने में, जैसे मेरी हुई है सर। परफेक्ट, परफेक्ट, परफेक्ट। थैंक यू सो मच। और क्या है 2-3 की लेसन जो आप शेयर करना चाहते हो इस जर्नी में, जो आपने सीखे, में भी सेशंस में आके, में भी मॉर्निंग क्लब में, जो भी आप शेयर करना चाहते हो? पहला डिसिप्लिन, जो मेरी लाइफ में डिसिप्लिन बहुत आ गया है, वो बहुत अच्छी चीज़ है सर, डिसिप्लिन। और अगर दूसरा मैं ऐड करूँ तो मेरी प्लानिंग एक दिन पहले हो जाती है कि दूसरे दिन क्या करना है। ये वाह! पहले से प्लानिंग हो जाती है कि रात को ही मेरे को पता था कि दूसरे दिन क्या करना है करके। और तीसरा मेरी प्लानिंग है कि मुझे पता है कि मुझे अपने इन्वेस्टमेंट को कहाँ तक लेके जाना है। हुँ, घर खर्चे के साथ-साथ में मुझे अब ये पता है कि मैं अपने इन्वेस्टमेंट को कहाँ तक लेके जाऊँगा, ताकि मुझे तो वो फ़ायदा हो गया बाद में। तो वो ये 3 चीज़ें जो एकदम क्लियर है सर, मेरा गोल एकदम क्लियर है। ये बेनिफिट है सर। राइट। सो थैंक यू सो मच मनोज जी फॉर शेयरिंग ऑल योर इनपुट्स कि आपकी लाइफ में क्या चेंज आएगा, एंड आई कुड सी दैट ऑन योर फेस ऑल्सो। मुझे आज भी याद है जब पहली बार मैंने आपसे बात करी थी तो यू आर वेरी मच कंफ्यूज कि क्या हो रहा है लाइफ में, यू आर वेरी मच कंफ्यूज, एंड राइट नाउ वो कॉन्फिडेंस और हैप्पीनेस आपके चेहरे पे दिखती है। दैट्स अ वंडरफुल थिंग दैट आई रियली वांट टू गिव इट टू पीपल। जो भी लोग आते हैं मेरे पास, मैं सबको वो देना चाहता हूँ, बिकॉज दिस इज व्हाट एवरीवन डिजर्व्स इन देयर लाइफ। सारे लोग ज़िंदगी जी सकते हैं, ओनली थिंग इज हमें राइट एक्शंस लेने पड़ते हैं,
राइट लोगों के बीच में रहना पड़ता है सो दैट हम वो राइट एक्शन भी ले पाए। सो बिफोर एंडिंग आई वुड लाइक यू टू से वन थिंग जो मैं सबको बोलता हूँ, इज लाइक इफ आई कैन डू इट सो कैन यू। Yes, sir. If I can do it, then you can also do it. Yes, thank you. Thank you Thank so you, sir. much, Punishwar, for sharing your journey. And people who are watching this video, I would like you to listen to me very carefully कि आप भी ये ज़िंदगी डिजर्व करते हो, ऐसी ज़िंदगी जी सकते हो जैसे पुनेश्वर और मेरे बहुत सारे मंडी जी पा रहे हैं। एंड मैंने ऑलरेडी 2.7 CR से ज़्यादा कई बार डिफरेंट लोगों की लाइफ में क्रिएट किया है। एंड वो पैसा जो बैंक के लिए काम करता था, वो पैसा अब आपके लिए काम कर रहा है। तो जस्ट थिंक अबाउट दैट लाइफ जहाँ पे आपको कंफर्ट रहे, एक चैन की नींद आ पाए एवरी डे। आप ये ना सोचो कि EMI कहाँ कैसे भरूंगा, आप ये सोचो कि मैं इन्वेस्टमेंट्स और कैसे एडअप करूँ। इतना डिफरेंस होगा उस लाइफ में, राइट? थैंक यू पुनेश्वर फॉर दैट सो Thank you, मच। sir. Thank you. Thank you, sir.